हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यादिहं प्रणतुपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। हमारा सभी प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है, हम रामचरितमानस के माध्यम से क्रमबद्ध ढंग से चल कर के आपको बड़े भावपूर्ण ढंग से रहस्यमय ढंग से अच्छे से आपको सारी कथा का विवेचन जैसा कुछ भगवत कृपा से अनुभव हुआ है वो आपको सुनाएंगे। पिछले प्रसंग में हमने ब्राह्मण के महत्व का वर्णन किया था। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसके बाद गोस्वामी जी ने सज्जन सुजन समाज की वंदना की और करहूँ प्रणाम, अपनी प्रेम भरी वाणी से सबको प्रणाम किया है, वंदना की है। और इसके आगे कहते हैं कि साधु चरित शोभ चरित कपासु निरस विशद गुण मैं फल जासु। साधु का चरित्र जो है और कपास के चरित्र का तुलनात्मक विवेचन किया यहाँ पे। साधु और कपास में देखो, चेतन से तुलनात्मक विवेचन करना सहज होता है, लेकिन चेतन का जड़ के साथ विवेचन करना ये तो कठिन काम है। तो यहाँ पे देखिए, साधु का चरित्र कैसा, कपास जैसा। साधु का चरित्र पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, वैसे ही कपास का भी जो उसका जो कपास होता है वो स्वच्छ होता है। जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, जो कष्ट सहन करके अपना दूसरे के छिद्रों को दोषों को ढकता, वैसे ही साधु अपना त्याग तपस्या और साधना के माध्यम से जो भी रिजल्ट प्राप्त करता, परिणाम प्राप्त हम लोगों को बिना प्रयास किए हमको ज्ञान देते हैं, हमको भक्ति देते हैं, हमको भगवान की तरफ ले जाते हैं। तो हमारे दुखों को, कष्टों को, दोषों को दूर करके हमें जगत बंधनी बनाते हैं। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस, जैसे कि कपास में कोई रस नहीं होता, वैसे ही सांसारिक विषयों का कोई भी रंच मात्र भी संत के चरित्र में नहीं होता। विशद स्वच्छ गुणमय फल, उसका गुणमय फल है। इसलिए इन चौपाइयों के बाद में जो हमने पिछले वीडियो में आपको जो प्रयागराज का वर्णन किया है, चलते फिरते प्रयागराज का, तो आगे वही प्रसंग आएगा। यहाँ वो न लेकर के आपको हम थोड़ा भाव जगत में ले चलते हैं। त्यागमय जिसका जीवन वो साधु। भरद्वाज ने भरत जी को साधु कहा है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी, तुम्हारा तो भगवान के चरणों में अगाध प्रेम, इसलिए तुम साधु। साधु कौन? जो साधना में रत करके भगवान में तल्लीन हो जाए, भगवान के प्रेम में निमग्न हो जाए, ऐसा साधु।
तो भगवान के प्रेम की महिमा, भगवान हमारे प्रेम और भाव की भूख है। भगवान भी कहते हैं मुझे तो केवल भाव चाहिए, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जो मुझी से भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता तार है। बांध लेते हैं भक्त मुझको युदन जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो बांध लेते हैं भक्त मुझको ये दृढ़ जंजीर से। तो ये तार है, जंजीर है, ये भगवान के प्रेम की तार जंजीर कितनी है, कैसी है? ये बहुत पतली है जो दिखाई नहीं देती। जिसका तार इतना प्रबल होता है, इसका बंधन इतना प्रबल होता है, भगवान इससे वशीभूत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्तन में मोह ना भांति न चायो, भक्तन ने मोह नाना भांति न चायो। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए मैं क्या करता हूँ, लोक लाज तजी नहीं काज मन बैकुंठो विसरायो, भक्तन ने मोह नाना भांति न चायो। मैंने भक्तों में मेरे कहाँ महिम कहाँ कहाँ नचाए। भगवान अपनी बात बतला रहे हैं कि जब गज ने पुकारो जब गज ने पुकारो तब गरुड़ को विसारो और ग्राह को संहारो, सुनी प्रेम की पुकार आई द्रौपदी बिचारी, बोली आओ गिरधारी, मुझे आस है तिहारी और जाऊं का के द्वार। सुनी टेर ना करी देर मन तुरत चीर बढ़ायो, भक्तन ने मोह नाना भांति न चायो, भक्तन ने मोह नाना भांति न चायो। और भई ध्रुव को गलानी तजी दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बिहसी। नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर हु छवायो, भेष मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। देवन सुधा पिवाए प्रेम सो दैत्यन सिंह दिखायो, भक्तन ने मोह नाना भांति न चायो। और नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो, भेष मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। देवन सुधा पिवाए प्रेम सो दैत्यन सिंह दिखायो, भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। और भगवान क्या कहते हैं, मेरा ये भक्त हुआ प्रहलाद को उसके पिता ने बहुत त्रास दिया, तो भक्त प्रहलाद के कहा भगवान नर सिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप बिदारो, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसको बिदार दिया और भक्त की रक्षा की। और भगवान कहते हैं जिस समय भक्त की रक्षा की तो भगवान आंखों में आंसू भर के प्रहलाद को गोद में लेके कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिरायो पुण्य सिंधु में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो कसर राखी ना सताने में। मंजुल मुखार बिंद चूमि चूमि कहें प्रभु, क्षमा करो भक्त मुझको देर भई आने में। तो भगवान अपने भक्तों के भक्ति में करुणा में इतने भावुक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। भगवान कहते हैं कि झीनी, भगवान कहते हैं हमारी प्रेम की डोरी कैसी है कि झीनी झीनी प्रेम की डोरी,
झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। साकर होए ताय तोरी दिखाऊं, वज्र होए ताय फूंकी उड़ाऊं, पर्वत होए ताय धारी दिखाऊं, धनुष होए ताय तोरूं क्षण में, प्रीति न तोरी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। सागर होए ताय बांध बनाऊं, खम्भ होए ताय चीरी दिखाऊं, तीन लोक लेऊं नाप पाऊं, ते प्रीति न नापी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। 20 भुजा छन माही उखारूं, सहस्र बाहु को काटि में डारूं, हृदय चीर हिरना कुश मारूं, भौं मरोड़ पलट देऊं सृष्टि, प्रीति न पलटी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। योग चाहे तो मैं योग दे तारूं, भोग चाहे तो बाय भोग दे तारूं, मुक्ति चाहे तो बाय मुक्ति दे तारूं, परम भक्त मेरी प्रेम डोर से बंधो न बांधो जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। सब अनाथ मैं नाथ कहायो, सभी हारु मुख शीस नवायो, मोह माया जप पार न पायो, सो मैं चाकर बनूं भक्त को परमानंद बल जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे तोरी न छोड़ी जाए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान भाव वश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। गोस्वामी जी कहते हैं भाव वश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। ऐसे भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, हमारा कल्याण हो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भवो, सिंधु बिना जल जान। इसके बाद में आगे जो है वंदना प्रकरण आएगा, वो हम कल की वीडियो आपको सुनाएंगे। अपनी वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, और हनुमत लाल जी महाराज की।